ये गुरुजी संगत जी गुरुजी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती तो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन करने की आज्ञा दी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी गुरुजी की लीला तो हम संगत समझ ही नहीं सकते, बस देखते हैं और आनंद लेते जाते हैं। कभी कभी अपने ऊपर बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि इतना सब कुछ गुरुजी साफ साफ बताते हैं, फिर भी हम इंसान सोच की हद से बाहर नहीं निकल पाते हैं। संगत जी बस एक छोटा सा संदेश है जो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी। कभी आपको बस की सबसे पीछे वाली सीट पर बैठने का मौका मिले, यदि नहीं तो कभी गौर करना संगत जी, और कभी मिला हो तो आपने महसूस किया होगा कि पीछे की सीट पर धक्के और झटके ज्यादा महसूस होते हैं, जबकि संगत जी ड्राइवर भी सबके लिए एक ही है और बस की गति भी सामान्य है। फिर ऐसा क्यों होता है संगत जी? जिस बस में हम लोग सफर कर रहे हैं उसके ड्राइवर से आपकी दूरी जितनी अधिक होगी उतनी ही आपकी यात्रा में धक्के लगेंगे, झटके लगेंगे और परेशानी होगी। संगत जी ऐसे ही हमारी जीवन यात्रा का सफर है। जितनी हमारे परम पिता परमात्मा से दूरी होगी उतना ज्यादा ही हमें कष्ट, धक्के, झटके, परेशानियां झेलनी पड़ेगी। संगत जी अपनी रोज की दिनचर्या में यथासंभव कुछ समय अपने आराध्य के समीप बैठो और उनसे अपने मन की बात एकदम साफ शब्दों में कहो। आप स्वयं एक संगत जी चमत्कार महसूस करोगे, ऐसा मेरा मानना है संगत जी। इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु जी को जब आप समर्पण पूर्ण रूप से कर दोगे तो आपकी सारी जिम्मेदारी गुरु जी की हो जाती है। संगत जी मैं इन सब चीजों से मेरा कहने का सिर्फ यही तात्पर्य है कि जितनी आपकी दूरी परमात्मा से होगी उतनी आपको परेशानी होगी, और जितने आप परमात्मा के करीब होगे उतनी आपकी परेशानियां बहुत हद तक कम होती जाएगी। संगत जी आज मैं आपको बताऊंगी कि जल प्रसाद, लंगर प्रसाद की क्या महिमा है, इनसे कैसे लोग की बीमारियां खत्म होती है। संगत जी जब हम जल प्रसाद गुरुजी से अरदास करा के पिलाते हैं तो उस जल प्रसाद से संगत जी ना जाने कितने रोग, कष्ट, दुख, बीमारियां खत्म हो जाती है। गुरुजी हमेशा कहते हैं डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम करो। संगत जी जिनके घर में भी लोग बीमार हैं, आज मैं फिर एक चीज आप लोगों को बता रही हूँ, जिनके घर में लोग बीमार हैं वो अपनी जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं वो जल प्रसाद से खाएं। संगत जी जल प्रसाद बनाने की मैंने सही जो तरीका है वो मैंने आप सभी को बताया है। तांबे के लोटे में जल प्रसाद बनाना है और संगत जी गुरु जी के सामने वो जल प्रसाद रख के अरदास करनी है, और जो भी घर में बीमार है, जिस भी बीमारी से बीमार है, संगत जी उस जल प्रसाद से ही उसको दवाई दें। और देखिए संगत जी कितनी भी बड़े से बीमारी क्यों ना हो संगत जी वो सब खत्म हो जाएगी। और संगत जी लंगर प्रसाद जब भी आप बड़े मंदिर जाएं तो लंगर प्रसाद संगत जी अपना पूरा खत्म करें, पूरा। उसके आखिरी कण में ही संगत जी ब्लेसिंग छुपी होती है, गुरु जी की आखिरी कण में ही। और वही हम मूर्खता करते हैं जो हम वो अपनी ब्लेसिंग छोड़ आते हैं। संगत जी हर सत्संग में बताती हूँ, आज फिर बता रही हूँ कि जब भी आप बड़े मंदिर जाएं अपना लंगर प्रसाद वहीं खाकर आएं। लंगर प्रसाद घर नहीं लाना है संगत जी, क्योंकि वो आपकी अधूरी ब्लेसिंग्स होगी। जब आप लंगर प्रसाद घर लेकर आएंगे तो मिठाई बन जाएगी, और लंगर प्रसाद अगर वहीं खाएंगे संगत जी तो वो आपकी दवाई है। संगत जी लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद से ना जाने कितने लोगों के कष्ट, रोग, बीमारियां खत्म हो गई है। और संगत जी दवाई भी आपकी जब ही असर करेगी
जब आप पूरा लंगर प्रसाद खाएंगे, जल प्रसाद पिएंगे, चाय प्रसाद पिएंगे। संगत जी, मैं आज अपना एक छोटा सा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, ऐसा ही एक वाक्य मेरे साथ हुआ था। संगत जी, कल मैं किसी सत्संग में गई थी, वहाँ पे मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ना तो संगत जी मेरे से बैठा जा रहा था और ना ही मेरे से खड़ा हुआ जा रहा था। मेरी पूरी पीठ में दर्द था, ऐसा लग रहा था जैसे पेट में कोई सुई चिप हो रहा हो। तो संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं गुरुजी से बार बार यही अरदास करी। मैंने कहा, गुरुजी आज तबीयत खराब है, कैसे मैं सत्संग अटेंड करूं, और 2-3 घंटे तो मुझे यहाँ लग ही जाएंगे। बस संगत जी, फिर भी मेरी जो सेवा थी वो मैं करी जा रही थी वहाँ पे। मैंने कहा, गुरुजी आप ही देखो, जैसे आपको संभालना है। संगत जी, जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी अपनी संगत का छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीजों का भी। जैसे गुरुजी महाराज अपनी संगत के लिए कोई ना कोई मैसेज छोड़ते हैं संगत जी, उसी तरीके से मेरे अंदर से मैसेज आ रहा, अंदर से। संगत जी, ये कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं मेरे मालिक कैसे हम संगतों का ध्यान रखते हैं कि गर्म पानी से सेक कर ले, यहाँ पे 2-3 घंटे लग जाएंगे। और संगत जी, मैं बड़ी हैरान, मेरे अंदर से बार बार एक ही चीज आवाज आ रही कि गर्म पानी से सिकाई कर ले, गर्म पानी से सिकाई कर ले, 2-3 घंटे लग जाएंगे। संगत जी, बस मैं यही मन में बार बार यही लग रहा कि अंदर से आवाज आ रही है, गुरुजी कहलवा रहे हैं। और संगत जी, मैं बोली भी नहीं, इतने में जिनके घर सत्संग था वो आंटी कर रही थी सेवा, तो मैं उनको बोलती हूँ, आंटी आपके पास गर्म पानी का बैग है क्या? वो कहती है, हाँ हाँ नीचे रखा है, मैं अभी बेटी से मंगवाती हूँ। और उन्होंने गर्म पानी का बैग मंगवाया, और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, वो गर्म पानी का बैग मैं अपनी कमर पे लगा के दीवार से बैठ गई। संगत जी, पता ही नहीं चला कब में दर्द गायब हो गया। शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का इलाज क्या कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा इलाज कि पीठ में कहीं गर्म पानी का सेक लगा और पूरे शरीर का अलग अलग तरीके का दर्द गायब हो गया। ये गुरुजी की ही डॉक्टरी है संगत जी, और किसी की डॉक्टरी नहीं है। ये सब गुरुजी ही महाराज कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता संगत जी। जब भी हम अपनी सेवा को पूरे भाव के साथ करते हैं ना, तो सृष्टि हमारी मदद करती है। अपनी सेवा किसी भी हालत में दुनिया वालों के बातों में आकर नहीं छोड़ना है। संगत जी, हमसे यदि नहीं हो पा रहा है ना, तो किसी वजह से, तो गुरुजी को सब पता है, सब कुछ पता है, उस दिन उनकी वही इच्छा होगी। पर ये गुरुजी और हमारे बीच का मामला है। दुनिया के 10 और काम को यदि छोड़ना पड़े तब भी मैं अपनी सेवा नहीं छोड़ती संगत जी। जितने यत्न सब कर ले, पर संगत जी मैं किसी भी परिस्थिति में अपनी सेवा करना नहीं छोड़ती। वही तो हमारे कर्म कटवाने की स्पीड बढ़ाएगा संगत जी। अगर हम जितनी सेवा करेंगे, जितने हम मुस्कुराहट से और चिंता को छोड़ के अपनी सेवा करेंगे संगत जी, उतने ही हमारे कर्म कटेंगे, कष्ट कटेंगे। और संगत जी, ये डॉक्टरी सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं। संगत जी, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, ये ही गुरु जी के ब्लेसिंग्स देने के तरीके हैं। और इस ब्लेसिंग से ना जाने कितने रोग, कष्ट, बीमारियां खत्म हो गई है संगत जी। जिसके भी घर में, जो भी संगत के घर में बीमार हैं लोग, या संग गुरु परिवार का हिस्सा नहीं है, जब भी बीमार है, गुरु जी के स्वरूप के आगे अरदास करें, सब गुरु जी पे छोड़ें। दवाई जल प्रसाद से ही ले संगत जी। और जब भी आप बड़े मंदिर जाएं, अपना लंगर प्रसाद पूरा ही खा कर आए, क्योंकि संगत जी ये हमारी दवाई है, हमारी मेडिसिन है, जिससे हमारे ना जाने कितने रोग कष्ट खत्म होते हैं, कितने रोग कष्ट। इसके आखिरी कण में भी ना संगत जी गुरु जी की मेहर है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। संगत जी, आप जब भी बड़े मंदिर जाएं, एक तांबे का लोटा लेके जाएं, गुरु जी के मंदिर से ब्लेस करवा के लाएं, उसमें जल प्रसाद बनाएं, और संगत जी उस जल प्रसाद को अपने पूरे घर में पिलाएं संगत जी। और जो भी संगत बीमार है, वो नहीं जा सकती है बड़े मंदिर, वो गुरु जी से अरदास करके कि हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, वो आने में असमर्थ है आपके दरबार, आप ही हमारे साथ चलो उस तक, उसके हालचाल जानने। और देखिए संगत जी, गुरु साक्षात आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और भरपूर ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं संगत जी। छोटे छोटे चटपटे सत्संग के अंदर कोई सीख देकर
हमारे जीने की राह कोई आसान बनाते हैं। गुरुजी को पता है कि हम इंसान बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी बात से। अब बात तो एक ही करनी है कि किस तरह हमारा समर्पण गुरुजी की तरफ हो। इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं अपनी संगत को, निश्चिंत रहो, निश्चिंत, और अपनी जिंदगी की भागदौड़ मेरे को सौंप के और बिल्कुल समर्पण कर दो। तुम बिल्कुल निश्चिंत होके रहो, बाकी का जो भी है जैसा भी है वो मैं देख लूँगा। और संगत जी, यही चीज़ हम लोग संगत समझ नहीं पाते। बस ये है कि गुरुजी को समर्पण करने की बजाय हम गुरुजी से दूरी बना लेते हैं। इसीलिए तो संगत जी कहते हैं, ज़िंदगी के धक्के हमारे जब ही कम हो सकते हैं, परेशानियाँ हमारी जब ही कम हो सकती है जब हम पूर्ण समर्पण गुरु को कर दें, पूर्ण समर्पण। और संगत जी, हम कुछ नहीं तो इतना ही समझ ले कि हम तभी बच सकते हैं जब हम दूसरे को बचाने की प्रार्थना कर सके। रोज तो लोग जा ही रहे हैं भारी तादाद में, यदि हमारा नाम उसमें नहीं आया है तो क्या हम इसका शुक्रिया अदा गुरुजी को नहीं करना चाहिए? या ऐसे कि चलो मैं तो बच गया, जो गया उसके कर्म खराब होंगे। अगर ऐसा सोचेंगे संगत जी, तो ये भी सोचिए कि हमारे भी कर्म खराब हो सकते हैं। हम किसी की मदद करें या ना करें, कम से कम अपने विचार तो पवित्र रख सकते हैं। इसीलिए संगत जी, गुरु जी को समर्पण करें, जिंदगी की यात्रा में परमात्मा के साथ चलें और अपनी भागदौड़ जिंदगी की गुरुजी को सौंप के बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। संगत जी, बस मैं अपना सत्संग यही विराम करूंगी। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी हो जाए, माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी।